सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। फ्रेंड्स, मटेरियल अकाउंट्स 1 में हमने अभी तक 2 लेक्चर में पढ़ा मटेरियल्स का कंट्रोल किस तरीके से रखते हैं, उसकी 4 अलग अलग से टाइप्स देखे, स्टोर्स, स्टॉक और इन्वेंट्री का मीनिंग देखा, और मटेरियल कितना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट में, उसके बारे में देखा। और एक टेक्निक भी हमने सीखी, एक मेथड भी सीखी, वो बिन कार्ड की मेथड थी। मतलब कि बिड कार्ड के हिसाब से हम किस तरीके से इनवर्ड आउटवर्ड यानी कि रिसिप्ट और इश्यू का रिकॉर्ड रख के मटेरियल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बराबर। आज के लेक्चर के अंदर कुछ और नई एक टेक्निक सीखने जा रहे हैं, और एक सिस्टम जिसका नाम है EOQ, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका भी क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, और अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग हिसाब से ये है, बट इसका जो कंसेप्ट है वो आपको बड़े क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखे जाए तो जहाँ पे जो भी बिजनेसेस है वहाँ पे प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है, और कोई पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल का हमें जो रिक्वायरमेंट रहता है वो हमें एन्युअली पता चल जाए कि हमें पूरे साल के अंदर इतना मटेरियल तो चाहिए, तो हम ऐसा एक क्वांटिटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि जिससे हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए। ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी हम रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट देखें तो रॉ मटेरियल हम सप्लायर को उस तरीके से ऑर्डर देते हैं कि जैसे हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो रुके नहीं। बराबर। हमारे अंदर मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर है तो उसके अंदर यही होता है कि भाई मुझे रॉ मटेरियल जो है वो अच्छी क्वालिटी में और सबसे कम रेट में मिलना चाहिए। बट देखो, आप ऐसी कोई क्वांटिटी आप एक फाइंड कर लो कि जिससे आप जब भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तब आप एक ऑर्डर प्लेस करके, मतलब कि साल भर की जो रिक्वायरमेंट है आपने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब वो सप्लायर के पास से आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप स्टॉक मंगवाए और आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी भी कंटिन्यूसली चले, वो कैसा रहेगा? हम देखते हैं कि ओनली फॉर प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल होता है कि उसकी खाली कॉस्ट पे ही हम जाते हैं, मतलब कि उसकी परचेस प्राइस पे ही जाते हैं। बराबर कि भाई इतनी परचेस प्राइस है। अब देखें यहाँ पे हम कुछ कैसे ऐसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट जो है वो है 12,000 केजीज की। तो 12,000 केजीज की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के लिए हम ऑर्डर किस तरीके से कर सकते हैं? तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि 1,000 का मैं ऑर्डर प्लेस करूँ तो हर महीने मुझे 1,000 की क्वांटिटी मंगवानी पड़ेगी, तो 12 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं कि 12 बार एक ही सप्लायर से मिल जाए स्टॉक और एक ही रेट पे मिले, बट मैं अगर ऐसा करूँ कि मुझे पता है कि भाई मुझे पूरे साल में 12,000 केजी या 12,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 12,000 की टोटल रिक्वायरमेंट है, उससे मेरे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सही से चलेगी। अब ये मैं 12,000 एक साथ भी मंगा सकता हूँ। अब 12,000 अगर मुझे अभी रेट कम मिल रहा है, कम रेट में ज़्यादा क्वांटिटी जब हम दे तो कम रेट मिलता है, तो कम रेट में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर तो ले लिया और सप्लायर ने माल भी भेज दिया, बट अभी वो स्टोरेज करने में खर्चा लगेगा, उसका इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और उसका जो मैंने पैसा दिया उस सप्लायर को उसका इंटरेस्ट का भी लॉस मुझे हो रहा है। तो खाली प्राइस मैटर नहीं करता है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती है। और एक बार ऑर्डर दिया तो एक बार ऑर्डर करने का खर्चा होता है, फिर सप्लायर ने माल भेज दिया तो फिर वो आगे के दूसरे खर्चे का क्या। और ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में रेट कम भी हो जाए। ठीक है।
बराबर। मार्केट में ऐसी बातें चलती है कि भाई अभी आप माल ले लीजिए, बाद में प्राइस बढ़ने वाले हैं, ये होता है वो होता है, बट हम ऐसा कोई ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करें जिससे मेरा स्टोरेज का, इंटरेस्ट का और जो भी इंश्योरेंस है उसका भी खर्चा मिनिमम आए, बराबर। तो ऐसी क्वांटिटी हम एक फॉर्मूला के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला जो है उसके कुछ कंपोनेंट हमें यूज़ करने हैं। वो कंपोनेंट क्या क्या है, मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई आपको, वो सारी चीज़ों को मिला के हम ऐसी साइंटिफिक एक फॉर्मूला बनाई गई है। वो फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी में जब हम ऑर्डर करेंगे तो हमें कोई लॉस होगा नहीं, मतलब प्रोडक्शन की, मटेरियल की जो कॉस्ट है वो मिनिमम हम ला सकते हैं। ठीक है। हम प्रूवन भी कर सकते हैं कि इससे अगर अलावा आपने कोई भी ऑर्डर दिया तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी। देखिए, चलिए तो हम देखते हैं कि ये क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की मेथड। सबसे पहले इसका जो है वो हमें रिक्वायरमेंट रहेगा यहाँ पे एनुअल कंजप्शन। दूसरा है ऑर्डर की कॉस्ट, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसका भी खर्चा लगता है, वो ऑर्डर कॉस्ट होता है। प्राइस पर यूनिट, जो भी हम ऑर्डर देते हैं, जो भी मटेरियल है उसकी यूनिट की प्राइस, मतलब केजी है तो 1 केजी का प्राइस, यूनिट है तो 1 यूनिट का प्राइस, लीटर है तो 1 लीटर का प्राइस, बराबर। फिर आता है कैरिंग कॉस्ट। ये सबसे बढ़िया कंपोनेंट है इसका, कैरिंग कॉस्ट, जो हम ज़्यादातर ध्यान देते नहीं है और हमें लॉस होता है, बराबर। कैरिंग कॉस्ट के अंदर मैंने जैसे बोला ना कि यहाँ पे जो भी हम आते हैं वो क्या क्या चीज़ आती है। कैरिंग कॉस्ट के अंदर आता है इंश्योरेंस, दूसरा स्टोरेज और तीसरा इंटरेस्ट। देखो, स्टोरेज का तो खर्चा हमें पता ही है कि भाई हमने ज़्यादा माल ले लिया तो स्टोरेज करने में खर्चा लगता है, उसका इंश्योरेंस भी लगता है। और इंटरेस्ट का मतलब होता है ये कि अगर हमने कम दिया होता ऑर्डर तो हमें पैसे कम देने पड़ते, और ज़्यादा पैसा जो हमने दे दिया अभी तो हमें यूज़ नहीं करना, यूज़ तो हमें 6 महीने के बाद करना है, पर वो पैसे हमें अभी चुकाने पड़ेंगे, तो उसका इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। ये नॉशनल कॉस्ट एक तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये तीन जो होता है वो कैरिंग कॉस्ट होती है। जो भी मटेरियल हम हमारे गोडाउन में रखते हैं उसकी ये कैरिंग कॉस्ट होती है, बराबर है। अब ये जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये कैरिंग कॉस्ट जो है वो आपको किस तरीके से दी है वैसे हमें फॉर्मूला यूज करनी है। अगर एक कैरिंग कॉस्ट आपको रुपीज में दी है तो फॉर्मूला अलग आएगी, और अगर आपको परसेंटेज में दी है तो ये अलग फॉर्मूला आएगी, बराबर। अब फॉर्मूला क्या है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम बताएंगे EOQ, रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय PC। कब? जब हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या है, परसेंटेज में। जब कैरिंग कॉस्ट क्या है, परसेंटेज में, ठीक है। अब ये जो है वो क्या क्या चीजें है, तो टू एक फैक्टर ही है, वो कांस्टेंट फैक्टर है, फैक्टर टू आएगा ही। ए का मतलब होता है एनुअल कंजप्शन, ओ यानी कि ऑर्डर कॉस्ट, पी यानी कि प्राइस पर यूनिट, और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। अगर हमें कैरिंग कॉस्ट जो है वो रुपीज़ में दी है तो फॉर्मूला आएगी हमारी EOQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय सी। ओनली सी आएगा, यहाँ पे प्राइस आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सी परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में हम यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख सकते, उसकी सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए परसेंटेज किसके करने हैं, तो ये जो परसेंटेज है वो प्राइस पर यूनिट के है, यानी कि P इंटू सी। तो प्राइस पर यूनिट के परसेंटेज करोगे तो उसको आपको रुपीज़ में अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट की, और यहाँ पे सीधा आपको रुपीज़ में ही दी है तो सीधा सी लिखना है। तो ये दो टाइप की फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है कि आपको कैरिंग कॉस्ट कैसे दी है, बराबर। ये प्रूवन फॉर्मूला है, साइंटिफिक फॉर्मूला है, और इस चार कंपोनेंट का हम यूज़ करके एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं, उस क्वांटिटी में अगर हम ऑर्डर करें तो हमारी मटेरियल कॉस्ट जो है वो मिनिमम आएगी, जो कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो मतलब कि जो भी हमें लॉस होने वाला है उसके बराबर ही होगा। एक BEP होता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट, बस वो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके से हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, फॉर्मूला जो है वो हमने देख ली, दो टाइप की फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर्स कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फॉर द आइटम।
अब क्या क्या डिटेल दी है हमें, एनुअल कंजप्शन दिया है 10,000 kg, कैरिंग कॉस्ट 10% है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 रुपीज़ और परचेज प्राइस है 40 पैसा पर kg। तो पहले तो ये चार कंपोनेंट लिख लेते हैं हम, ए इक्वल टू 10,000 kg, ओ इक्वल टू 8 रुपीज़, ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्राइस है 0.40, 40 पैसा है मतलब 0.40, और सी यहाँ पे मैटर करता है कैसे दिया है, सी दिया है परसेंटेज में कैरिंग कॉस्ट। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो ईओ क्यू इज इक्वल टू टू तो कांस्टेंट है, 10,000 एनुअल कंजप्शन, 8 यानी कि ऑर्डर कॉस्ट, और 0.40 का 10% करेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई करोगे आप 160 आ जाएगा, और 0.40 का 10% यानी 0.04, और उसका डिवाइड करके रूट निकालेंगे तो 2000 kg, ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गया, सॉरी ऑर्डर क्वांटिटी आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट आपको इस ऑर्डर में, इस क्वांटिटी में ऑर्डर देने से कम आएगी। ठीक है, चलो तो 2000 kg ये हमारा आंसर है। अब रिक्वायरमेंट कितनी थी, 10,000 की, पूरे साल में रिक्वायरमेंट थी 10,000 की। एक बार में हम ऑर्डर कितने का प्लेस करेंगे, 2000 का। अगर इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं, कितनी बार हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा पूरे साल में, 5 टाइम्स। तो कभी आपको ऑर्डर भी फाइंड करने का पूछते हैं तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ ऑर्डर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। देखो, फाइंड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फाइंड कॉस्ट पर यूनिट मतलब हमें पी फाइंड करना है, बराबर, फाइंड करना है पी। इन्फॉर्मेशन क्या दी है, तो ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ है, एनुअल कंजप्शन दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 10% दी है, और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 200 दिया है। मतलब जो भी आइटम हमें यहाँ पे पहले दिए वो लिख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी दिया है 1000, ए 2500, सी 10% और ओ 200। अब देखो पी हमें फाइंड करना है। अभी यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट जो है वो क्या दिया है परसेंटेज में, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, यहाँ पे आपको खाली समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ कि कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमें यहाँ पे परसेंटेज में दी है, बराबर। अब फॉर्मूला आएगी ये, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2AO अपॉन PC, क्योंकि सी जो है वो परसेंटेज में है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कॉम्पोनेंट्स है, बराबर। 5 में से हमें 4 दिए हुए हैं, तो हम फिफ्थ वाला जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला को सॉल्यूशन करके, बराबर। बाकी कोई नई मेथड इसमें है नहीं, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इकोनॉमिक ऑर्डर हमें दिया है तो 1000 लिख लेंगे यहाँ पे यूनिट्स, बाकी 2 इंटू एनुअल कंजप्शन और इंटू ऑर्डर कॉस्ट, P इंटू 10%। P हमें फाइंड करना है इसलिए हमने यहाँ पे P लिखा है, क्योंकि P हमें दिया नहीं है। 1000, अब इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे रूट नहीं आया, रूट आएगा इसे 1000 2500 इंटू 2 इंटू 200 यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाई P इंटू 10%, बराबर। अब ये रूट है और ये रूट बिना का अमाउंट है। अगर हमें यहाँ पे रूट रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सामने वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट निकल जाएगा, क्योंकि रूट इंटू रूट जब करेंगे हम तो रूट निकल जाता है, बराबर। तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट रिमूव हो जाएगा और यहाँ का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 1000 का स्क्वायर हो जाएगा 10 लाख। तो यहाँ पे अमाउंट मिलेगी मुझे 10 लाख डिवाइड बाई P इंटू 10%। अब इसको हम साइड चेंज करेंगे तो P इंटू 10% यहाँ पे आ जाएगा और 10 लाख यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इज इक्वल टू 1, तो P इंटू 10% इज इक्वल टू 1, सो P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10%। अब कैलसी में आपको 1 डिवाइड बाई 10% करोगे तो P की वैल्यू मिलेगी 10, और P होता है रुपीज़ में 10 रुपीज़। ये हो गया आंसर। यानी आपको इस मेथड के अंदर कुछ भी फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही पूछे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारी जो 5 आइटम होती है
AOPC तो है ही, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो फिफ्थ वाला है। अगर फिफ्थ में से हमें 4 दिए और पांचवी कोई भी कंपोनेंट्स फाइंड करना है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सम नंबर 8B है। दिनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूजेस मटेरियल ₹50 लाख पर ईयर। कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, बराबर ₹50। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये मतलब सी कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ एवरेज कॉस्ट। फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए अब ये मतलब एनुअल कंजप्शन यहाँ पे रुपीज़ में दिया है तो आंसर भी हमें रुपीज़ में ही मिलेगा। जरूरी नहीं होता है कि कंजप्शन जो होता है वो यूनिट में ही दे, केजीज हो, यूनिट हो, लीटर हो, वो सही है, वो कंजप्शन उसमें ही होता है। बट यूनिट नहीं है हमारे पास तो रुपीज़ में भी दे सकते हैं कि भाई इतने रुपीज़ का मुझे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। अगर मटेरियल कौन सा कितना वो पता नहीं है, मतलब कौन सा कितना की यानी कि यूनिट पता नहीं है, पता है बट हमें फाइंड करना है रुपीज़ में, तो रुपीज़ में भी फाइंड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि कंजप्शन जो है आपको यूनिट में ही दे सके, रुपीज़ में भी आ सकता है। कैरिंग कॉस्ट 20% थी, ऑर्डर कॉस्ट ₹50 थी, पी हमें फाइंड करना है। कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, यहाँ पे भी हमें कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में दी है, तो फॉर्मूला हमारी आ जाएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2AO/PC। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी पी दिया नहीं है, हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही फाइंड करना है, पी हमें दिया नहीं है यहाँ पे, बराबर। ठीक है, चलिए तो पी की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, पी हमें यहाँ पे दिया ही नहीं है, प्राइस हमें दी नहीं है, और फाइंड करना है हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए तो यहाँ पे 2 = 50 लाख और =50, तो पी नहीं दिया है तो इसका मतलब जीरो नहीं है, पी नहीं दिया है आपको तो वो लिखना नहीं है, ओनली क्या लिखो 20%, ओनली क्या लिखना है 20%। कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्राइस पर यूनिट नहीं दी है और सी जो है वो परसेंटेज में है तो आपको सीधा यहाँ पे उसके परसेंटेज ही लिखना है, पी डिफाइन नहीं है तो उसकी अमाउंट लिखनी नहीं है। इसका मतलब नहीं दिया है तो इसका मतलब जीरो नहीं है, कभी भी कोई भी प्राइस जो होती है वो प्राइस पर यूनिट जीरो होती नहीं है, जीरो होगी तो मटेरियल की कॉस्ट ही कैसे मिलेगी, बराबर, तो वो जीरो नहीं होती। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड बाय 20% करके हम रूट निकालेंगे तो अमाउंट मिलेगा हमें 50,000। चलिए इसको कैलकुलेटर में भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या अमाउंट थी, 2 लाख इंटू 50, ये अमाउंट आ जाएगी। उसको डिवाइड कर देंगे 20% से और इसका फिर निकाल लेंगे हम रूट, तो 50,000 हो जाएगा, बराबर। ये बड़ी अमाउंट थी इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया। आप कैलकुलेटर में एक कैलकुलेशन करके सीधा अमाउंट भी यहाँ पे 50,000 ऐसे लिख सकते हैं। और इसका यूनिट जो था वो यूनिट था रुपीज़, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो भी रुपीज़ में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कंजप्शन जिस यूनिट में है उसी यूनिट में हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है EOQ यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 200, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 100, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 10%, प्राइस पर यूनिट 130 रुपीज़, वीकली कंजप्शन ऑफ मटेरियल वीकली फाइंड करने के लिए बोला है, और दूसरा बोला है कि नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन द ईयर, एक साल में हम कितने ऑर्डर प्लेस करेंगे वो भी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होती देखते हैं। सबसे पहले हमने जो डिटेल दी है वो लिख लेते हैं। EOQ दिया था 200 यूनिट, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट 10% और प्राइस पर यूनिट 130, इतनी अमाउंट हमें दी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए नहीं दिया है, एनुअल कंजप्शन नहीं दिया है। ठीक है, अपने 5 कंपोनेंट हैं यहाँ पे, 5 कंपोनेंट्स, उसमें से मिसिंग कौन सा है, एनुअल कंजप्शन। तो पहले हम वो फाइंड करेंगे एनुअल कंजप्शन, उसके हमें दोनों आंसर मिल जाएंगे। वीकली कंजप्शन कितना है वो भी मिल जाएगा
और कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला हमारी ये रहेगी, क्योंकि जो कैरिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज में है। 200 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 इंटू ए इंटू 100, क्योंकि ए मिसिंग है यहाँ पे। 130 इंटू 10%, 200, 200 ए डिवाइड बाई 113 का 10% 13। अब रूट हम निकाल लेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 200 का स्क्वायर कर देना पड़ेगा, तो 40,000 हो गया। 13 रुपीज़ से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 520 इज इक्वल टू 200 ए। सो ए इक्वल टू 2600 यूनिट्स। 520 डिवाइड बाई 200 करके तो 2600 यूनिट मिलेगा आंसर। ये मिल गया पूरे साल का टोटल कंजप्शन, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था हमारा वीकली कंजप्शन कितना रहेगा। तो एक साल का ये हमें मिल गया कंजप्शन, तो उसमें वीकली फाइंड कर सकते हैं ना। एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक। वीकली फाइंड करना है तो नंबर ऑफ वीक, मंथली फाइंड करना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ, डे से फाइंड करना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ डे। तो 2600 डिवाइड बाय 52 वीक्स होते हैं पर ईयर के अंदर, तो 50 यूनिट्स, एक वीक का कंजप्शन हो जाएगा 50 यूनिट्स। नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कितने देने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय ईओक्यू। पहले भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको कि एनुअल कंजप्शन को ईओक्यू से डिवाइड करेंगे। देखो एक बार हमें ऑर्डर प्लेस करना है 200 का और पूरे साल में रिक्वायरमेंट है 2600 की, तो उसको दोनों को डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2600 को 200 से डिवाइड कर देंगे तो कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं वो मिल जाएगा। कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 13 टाइम्स, यानी 13 ऑर्डर हमें पूरे साल में प्लेस करने पड़ेंगे। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के, वो हमने डिस्कस किए। आपको ऐसे ही क्वेश्चन जितने भी आपके बुक्स में मिले वो आप प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे ईओ क्योंकि जो फॉर्मूला है वो कौन से प्लेस करनी है वो आपको याद रखने, उसके लिए सिंपल सा नियम है। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट अगर रुपीज़ में दी है तो ईओ क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2AO अपॉन सी, और अगर परसेंटेज में दी है तो ईओ क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 2AO अपॉन बी सी। 5 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग होता है तो वो हम इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यही टॉपिक के और भी क्वेश्चन लेके, फिर हम नया टॉपिक चालू करेंगे जो है दूसरा टॉपिक हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल, लेवल कैसे फाइंड करने हैं वो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको प्रैक्टिस करते टाइम कोई भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर भी मेरा यहाँ पे मेंशन है, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे क्वेरी कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ